डी वर्ड की वोकैब चल रही थी। अभी डी वर्ड में हम आगे पार्ट 5 सीरीज है, जिसमें पहला वर्ड लिखा है मैंने डिसीट। डिसीट का मतलब क्या होता है? धोखा, यानी जो धोखा होता है ना, उसे उसे कहते हैं। डिसेप्शन इसका सिनोनिम हुआ, डिसेप्शन कह सकते हैं हम। डिसेप्शन मतलब धोखा, या फिर मची, ये और आता है चिकनरी, है ना, चिकनरी, इसका मतलब भी धोखा। ग्वाइल का मतलब धोखा होता है। क्राफ्टीनेस, कनिंगनेस, कनिंगनेस भी कह सकते हैं धोखा। डिसेप्शन, एक वर्ड आता है डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी का मतलब भी धोखा ही होता है, ठीक है, डुप्लीसिटी, इसका मतलब धोखा, ठीक है। डिक्रेपिट, डिक्रेपिट का मतलब होता है जर्जर, यानी कि जो एकदम गिर, टूटी फूटी स्थिति, वो वाली स्थिति, जर्जर जिसे कह सकते हैं हम, है ना। जर्जर का मतलब टूटी फूटी स्थिति, एकदम खराब, जिसे कहेंगे डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड। या फिर यूं कहेंगे फ्रेजिल, जो भंगुर है एक प्रकार से, फ्रेजिल। सिनोनिम और होता है फ्रेल, और एक और कहता है फीबल। फीबल एक का मतलब कमजोर हो जाना, जो कमजोर हो चुकी है, फीबल। डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना। डिक्राई का मतलब क्या होता है? निंदा करना। इसका मतलब हो जाता है डेनिग्रेट, डेनिग्रेट, ठीक है। डेनिग्रेट का मतलब भी निंदा करना, डिक्राई करना, निंदा करना, डिक्राई। और आता है डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है दक्ष, ठीक है। दक्ष को हम क्या कहेंगे? एड्रॉइड कह सकते हैं, एड्रॉइड कह सकते हैं, आर्टफुल कह सकते हैं, आर्टफुल, आर्टफुल कहेंगे। और क्या कह सकते हैं? एड्रॉइड, डेक्सटेरस, डेक्सटेरस, इसका मतलब भी क्या होता है? दक्ष किसी काम में, जैसे विजार्ड, जादूगर जो होता है ना। और भी कह सकते हैं स्किल, टैलेंट। और क्या वर्ड आता है? एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब भी दक्ष होता है, ADEPT, वो उसके सिनोनिम है। डिफंक्ट का मतलब होता है मृत, यानी कि जो मृत हो गए ना, उनके लिए। एक्सटिंक्ट एक वर्ड आता है, इसका मतलब मृत, लुप्त हो गए वो। डीड कह सकते हैं, डेड, है ना, डीड। और उसके अलावा एक वर्ब आता है, हाँ, ठीक है, जो डिसीज्ड कह सकते हैं, DESCASED, डिसीज्ड। जो डेड लिखा हुआ ना, एक्सटिंक्ट का मतलब मृत, जो लुप्त हो चुके हैं। डिफाई, डिफाई का मतलब क्या होता है? अवज्ञा करना, किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं ना, उसके लिए वर्ड आता है डिसओबे। इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? डिसओबे कहेंगे, डिसओबे इसका सिनोनिम है। या फिर कह सकते हैं और फ्लाउट, ये भी इसका सिनोनिम है, फ्लाउट। डिमीन, डिमीन का मतलब होता है DEMEAN लिखा हुआ है ना। डिमीन का मतलब होता है स्थिति गिराना, किसी की स्थिति गिराने के लिए, यूं किसी का, किसी का पद से यूं नीचे करने के लिए, किसी का अपमान आदर करते हैं तो उसको नीचे करते हैं ना, यूं। स्थिति गिराने का मतलब पदच्युत करते हैं, तो उसे डाउन ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन ग्रेड, नीचे लाने के लिए डाउन ग्रेड किया उसका। या फिर ह्यूमिलिएट किया, उसका अपमान ही हुआ एक प्रकार से, ह्यूमिलिएट किया, डाउन ग्रेड किया। या फिर कहेंगे डिग्रेड किया, डिग्रेड का मतलब भी कम करना, ठीक है, किसी का अपमान करते हैं। ह्यूमिलिएट वर्ब है, ह्यूमिलिएट, ठीक है। ह्यूमिलिएट का मतलब भी अपमानित करना, किसी को नीचा करने के लिए, किसी की स्थिति गिराने के लिए। डिमीन करना, डिमीन है ना, डिमीन का मतलब किसी की स्थिति गिराना, किसी को पदच्युत करना, डाउनग्रेड करना, डिग्रेड करना, ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट का मतलब भी अपमानित करना होता है, उसकी स्थिति नीचे हो गई अपमान करने से। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? निंदा करना, ठीक है। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। इसका मतलब होता है सेंस्यूर, या फिर कहेंगे सेंस्यूर कह सकते हैं, कंडेम कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कह सकते हैं। किसी की सेंस्यूर मतलब निंदा करने के लिए होता है। डिप्लोर का मतलब होता है दुख प्रकट करना, दुख प्रकट करना, यानी कि रिग्रेट, रिग्रेट फील करता है ना कोई, दुख प्रकट करने के लिए रिग्रेट कह सकते हैं, रिपेंट कह सकते हैं। या फिर रियू, रियू का मतलब रोना, उसके लिए रोता है फिर वो, दुख प्रकट करने के लिए रिग्रेट कह सकते हैं हम। डिप्रिकेट, डिप्रिकेट का मतलब भी निंदा करना होता है, ठीक है, डिप्रिकेट करना।
इसका मतलब होता है डेरोगेट करना, किसी को डेरोगेट डेरोगेट कह सकते हैं, डिसकाउंटेनेंस कह सकते हैं, डिसकाउंटेनेंस कह सकते हैं, ये भी इसका सिनोनिम है, डिसकाउंटेनेंस। डिराइड, डिराइड का मतलब खिल्ली उड़ाना, किसी की मजाक उड़ाते हैं ना, खिल्ली उड़ाना, यानी कि मजाक उड़ाना, मजाक, किसी की मजाक उड़ाते हैं उसके लिए मजाक उड़ाना। जिसे यूं कहेंगे जीर, JER, जीर, जेस्ट, SCOFF, स्कॉफ, ठीक है। डिराइड का मतलब होता है किसी की मजाक उड़ाना है, कोई सामने आता है तो उसकी मजाक उड़ाते हैं, जीर या जेस्ट, स्कॉफ, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम है। तो इसके मीनिंग लिखे हुए हैं और उसके कुछ सिनोनिम है जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इनके बारे में आप अच्छे से रीडिंग करें, ठीक है।